हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे पिछली दफ़ा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने एजेस। इस बार हम पढ़ेंगे कंडीशनल एजेस। तो मैंने पहले ये बता दिया था, पहले हमने नोड्स और एजेस कंप्लीट की थी, तब उसी वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि कंडीशनल एजेस किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो फिर मैं दोबारा बता देती हूँ। कंडीशनल एजेस जब हम लोग बनाते हैं, जब हम किसी भी चीज़ में, जब हम नोड के अंदर स्पेसिफिकली जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं उसमें नोड में हमें कंडीशन अप्लाई करते हैं, तब हम कंडीशनल एजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इस वीडियो में हम एक सिंपल ग्राफ के थ्रू सीखेंगे कंडीशनल एजेस का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। एक सिंपल ग्राफ होता है, ग्राफ इस तरीके से बनता है जैसे स्टार्ट हुआ, नोड 1 पे गया, नोड 2 पे गया, एंड हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया ग्राफ को, स्टार्ट करने के बाद मेरे पास जो मेरा ग्राफ है वो स्टार्ट हो गया है। पहले वो जाएगा नोड 1 पे। अब नोड 1 पे मैंने एक कंडीशन लिखी है कि अगर यूज़र नाम या किसी भी कैलकुलेशन से हटकर कोई भी एक्सेट्रा नॉलेज पूछ रहा है तो वो नोड 2 पे ले जाओ और कैलकुलेट करके जो भी उसका आंसर है वो देकर एंड पे चले जाओ, एंड कर दो। और अगर कोई वो कैलकुलेशन का कह रहा है तो नोड 3 पे जाओ, कैलकुलेट करो, आंसर दो और एंड पे चले जाओ। ठीक, तो इस तरीके से कंडीशनल एजेस जो है वो वर्क करती हैं। अब यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन करेंगे लैंग्राफ की, क्योंकि हम लैंग्राफ के थ्रू जो है कंडीशनल एजेस को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बात आ जाती है स्टेट की। मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे कि बताया था, स्टेट जो होती है वो ग्राफ, हर एक नोड में ग्राफ में जो होती है स्टेट डिफाइन होती है। और हम जो होता है लैंग्राफ जब हम यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेट करती है स्टेट को। लैंग्राफ जो होता है स्टेटफुल होता है, ये भी इसका एक फीचर है। ठीक है, तो हम हर एक नोड को स्टेट देते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट दी। सबसे पहले तो हमने टाइप डिक्ट को इम्पोर्ट कर दिया ताकि एरर फ्री हो जाए। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई इस स्टेट के नाम से और उसको टाइप दे दी टाइप डिक्ट। हमने उसका जो स्कीमा बनाया उसका हमने लिखा यूज़र इनपुट होगा स्ट्रिंग में। हमने इस सेल को रन कर लिया। उसके बाद हमने बनानी शुरू करी नोड्स। पहले हम नोड्स के बारे में पढ़ चुके, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हमने 3 नोड्स बना ली। फंक्शन नोड्स बेसिकली फंक्शन होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर हमने एक पाइथन के फंक्शन को नोड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पाइथन का पूरा फंक्शन बना दिया। यहाँ पर हमने बता दिया नोड 1 है, स्टेट उसकी स्टेट दे दी जो हमने स्टेट ऊपर डिक्लेयर करी है। ये वो वाली स्टेट है जो हमने यहाँ स्टेट दी हुई है, कैपिटल स्टेट, जिसकी हमने स्कीमा क्लास जो बनाई है हमने इसकी स्टेट क्लास दे दी है। उसके बाद फिर हमने प्रिंट करवाया नोड 1 को, उसको स्टेट दी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। रिटर्न करवा देना तुम यूज़र का इनपुट, स्टेट यूज़र इनपुट प्लस आई एम। नोड 1 में आएगा आई एम। अच्छा, हमने स्टेट दे दी है इसको आई एम नोड 1 को। नोड 2 को दे दी हैप्पी और नोड 3 को दे दी सैड। अब चूँकि स्टेट जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज ही नहीं होती रहती है। नोड 1 है, नोड 1 से नोड 2 पे जाएगा, नोड 2 से नोड 3 पे जाएगा। अभी हमने सिर्फ फंक्शन जो है वो हमने बताए हैं, डिस्क्राइब करें और बनाए हैं। बनाने के बाद अब हम आ जाते हैं एजेस पे। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक के लिए हमने रैंडम डॉट रैंडम का इस्तेमाल किया है। कंडीशनल एजेस आर इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन दैट रिटर्न नेक्स्ट। हमने रैंडम डॉट रैंडम का इस्तेमाल, अच्छा हमें आगे फंक्शन में आना उसके लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर सेल रन कर लिया। यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हमें कंडीशनल एजेस में कोई ना कोई तो कंडीशन बनानी होगी, तो हम पहले सोचेंगे भाई क्या कंडीशन आई, तो सबसे सिंपल कंडीशन से लेके हम चलेंगे। हमने इंपोर्ट किया रैंडम को। उसके बाद हमने लिखा कि नंबर का एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे फ्लोट यानी फ्लोटिंग इनपुट आएगा। यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम यानी कि फ्लोटिंग इनपुट होगा रैंडम डॉट रैंडम का फंक्शन लगा दिया कि कोई भी नंबर होगा रैंडम नंबर आएगा। इफ़ नंबर इज़ लेसर देन 0.5, अगर नंबर छोटा हो 0.5 से तो प्रिंट कर देगा द रैंडम नंबर इज़ लेस देन 0.5। नहीं तो तुम प्रिंट, अगर बड़ा होगा तो फिर तुम प्रिंट करना एल्स द रैंडम नंबर इज़ 0.5 और मोर। तो हम इस सेल को भी अब रन कर लेते हैं। ये कंडीशन जो हमने अभी बनाई है ये हम लोग भी आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आगे चले गए, हमने नेक्स्ट सेल में गए, नेक्स्ट सेल को हमने रन कर लिया। हमने यहाँ पे रैंडम को इम्पोर्ट किया है और हमने टाइप लिटरल को इम्पोर्ट किया है, इम्पोर्ट लिटरल फ्रॉम टाइपिंग। ठीक है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डिसाइड मोड के नाम से।
जैसे कंडीशनल एज है तो यहाँ पे हमने डिसाइड मोड के नाम से एक फंक्शन बनाया। अब फंक्शन में हमने स्टेट दे दी और यहाँ पे लिटरल दे के टाइपिंग का जो स्टेट थी वो हमने लिटरल रख दी। उसके बाद हमने लिख दिया नोड 2 और नोड 3, लिटरल होगा नोड 2 और नोड 3 पे, ठीक है। ओपन यानी कि हम नोड 1 पे हम ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, नोड 1 पे हम ये रखेंगे कि या तो तुम 2 पे जाना या तो 3 पर। जैसे कि अगर 0.5 से कम हो तो तुम नोड 2 पे चले जाना और 0.5 से बड़ा हो तो तुम नोड 3 पे जाना और एंड कर देना। फिर हमने लिखा यूज़र इनपुट, स्टेट दी उसको। उसके बाद हमने फ़ौरन लिख दिया इफ़ अगर रैंडम डॉट रैंडम 0.5 से कम होगा रिटर्न कर देना नोड 2, नहीं तो फिर ये वाली ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो फिर रिटर्न करना नोड 3। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम ग्राफ की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम ग्राफ को। यहाँ पे हमने इमेज को, डिस्प्ले को, स्टेट ग्राफ को, स्टार्ट एंड जो कि स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनको हमने इंपोर्ट कर लिया। बेसिक चीज़ है ये सारी ये 3 लाइन्स जो होती हैं बेसिक होती हैं। ओके, नोड 1 इज़ नॉट डिफाइंड। नोड 1 हमने ऊपर डिफाइन करी है लेकिन इसने यूज़ नहीं करी, आई डोंट नो वाई। हमें ऊपर से सेल रन करने पड़ेंगे, अगर कोई एरर हो तो दोबारा सेल रन कर लेने चाहिए। देखा, एरर फ्री हो गया। कभी कभी हो जाता है इसमें मसला। फिर हमने ये 3 जो चीज़ होती है मेन होती है जब भी हम एक बेसिक ग्राफ के स्ट्रक्चर में शामिल होती हैं, ठीक है। फिर अच्छा हम यहाँ पे नीचे आ जाता है, हमने बिल्डर के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसको स्टेट ग्राफ दी, स्टेट ग्राफ उसकी स्टेट दी और फिर उसको स्टेट ग्राफ को स्टेट दे दी दोबारा। स्टेट ग्राफ को स्टेट दी हमने, जो ऊपर हमने बनाया हुआ था स्कीमा सा, यानी जो क्लास हमने बनाई थी स्टेट की वो हमने उसको दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे नोड्स बनानी शुरू करी, नोड 1, नोड 2 और नोड 3 के नाम से डॉट ऐड नोड के फंक्शन यूज़ करके। उसके बाद हमने लॉजिक बनाई, यानी कि एजेस को अब हम कनेक्ट कर रहे हैं। और ये बात सबसे मेन है, कंडीशनल एजेस का टॉपिक है तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये मेन चीज़ है। हम गए बिल्डर डॉट ऐड अंडरस्कोर एज, यानी कि हमने यहाँ पर एक एज बना ली। 3 जगह हमने एज बनाई है। हमने पहले एज बनाई, हम चले गए स्टार्ट पे, स्टार्ट से हम गए नोड 1 पे, फिर हम नेक्स्ट पे गए बिल्डर डॉट ऐड अंडरस्कोर कंडीशनल एजेस पे गए। अब हमने बना दी कंडीशनल एज। अब हमने कहा अब तुम जाओ नोड 1 से डिसाइड मोड पे, यानी स्टार्ट करो नोड 1 पे जाओ, नोड 1 से डिसाइड मोड पे जाओ, अब यानी अपना मूड डिसाइड करो क्या मूड है। उसके बाद तुम या तो एज नोड 2 पे चले जाना या तो वो एज से ले, फिर हमने एज बनाई, एज के बाद हमने एज को करेक्ट किया, नोड 2 पे जाकर एंड कर देना, नहीं तो नोड 3 पे जाकर एंड कर देना, क्योंकि हमने इसे ये वाली क्लास दी हुई है जिसमें हमने डिसाइड मोड का फंक्शन अभी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है, यानी कि डिसाइड मोड का वही फंक्शन जो अभी हमने ऊपर बनाया था। अगर 0.5 से बड़ा होगा तो 2 पे जाकर एंड करना, लेसर देन 0.5 होगा तो 2 पे जाना नोड 2 पे और एंड कर देना, नहीं तो नोड 3 पे जाना और एंड कर देना। उसके बाद हमने ग्राफ को कंपाइल किया, डॉट कंपाइल का फंक्शन लगा के, और फिर डॉट ड्रॉ मरमेड पीएनजी करा, जिससे कि हमारे पास एक ग्राफ की वर्चुअल पिक्चर आ गई। अब मैं यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत इजी उसमें कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ ग्राफ, नोड 1 पे किया, उसने मोड डिसाइड किया। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल एजेस आई हैं, इन एजेस को कंडीशनल एजेस कहा जाता है। या तो नोड 2 पे जाएगा या तो नोड 3 पे जाएगा, लेसर देन होगा तो नोड 2 पे, ग्रेटर देन होगा तो 0.5 से तो हम नोड 3 पे जाकर एंड कर देगा। अब यहाँ पे हमने ग्राफ की इन्वोकेशन का मतलब होता है बुलाना। अच्छा, इसलिए यहाँ पे यूज़र ने इनपुट दिया हाय
दिस इज़ लेंस। नोड 1 पे गया, इसने कहा हाय दिस इज़ लेंस। नोड 2 पे मूड डिसाइड करता है, सॉरी नोड 1 पे मूड डिसाइड करता है, तो इसने सैड लिख दिया कि आई एम, और फिर आ गया सैड। यहाँ पे इसने डिसाइड मोड का फंक्शन का यूज़ करा है, बल्कि डिसाइड मोड का नहीं, सिर्फ यूज़र इनपुट का यूज़ किया। यहाँ पे अगर डिसाइड मोड फंक्शन लगा होता तो 0.5 वाला एरर दे देता। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये अच्छा 0.5 है तो नोट 2 पर गया, आई एम हैप्पी। अच्छा एक ये रैंडम मोड फंक्शन लगा हुआ है इसके अंदर यूज़र इनपुट का, जो कि अपने ऊपर यूज़ किया होगा। हाँ, यूज़र इनपुट की वाली स्टेट दी हुई है ना हमने, सॉरी हमने यहाँ पे यूज़र इनपुट की स्टेट दी है ना, वही हम नीचे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले नोड 1 आई एम, फिर या तो नोड 2 पे जाकर एंड करना है, या तो नोड 3 पे जाके, या तो मैं हैप्पी हूँ या तो सैड हूँ। फिर वो नीचे सबसे ऊपर नीचे हमने उसको यूज़ करा है ना, जो कि यहाँ पर आ रहा है ग्राफ डॉट इनपुट में। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर कि यूज़र इनपुट पे अगर मैंने लिख दिया हेलो आई एम आमना, मैंने सेल को रन किया, हेलो आई एम आमना आया नोड 1 पे, क्योंकि आई एम लगा हुआ था। फिर नोड 2 पे गया, या तो हैप्पी होगा अगर नोड 2 पे हैप्पी होगा तो अगर नोड 2 पे जाएगा, सैड होगा तो नोड 3 पे जाएगा। तो सैड था तो आई एम सैड लिखा हुआ गया। तो ये इस तरीके से काम करता है। कंडीशनल एजेस बहुत बेसिक सी थी और सबसे ज़्यादा ईजी थी आई थिंक। कंडीशनल एजेस समझना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इसको डायरेक्ट गिटहब पे सेव करती रहती हूँ। सबसे पहले हम गिटहब पे चेंज करते हैं, ताकि लहंगा पोस्ट बाय आमना पे डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इसकी कॉपी आ गई है। तो आप लोग चाहे तो मेरी गिटहब का लिंक जो होता है मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।